और चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध धर्मांतरण को लेकर बड़ा खुलासा। अवैध धर्मांतरण को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये भी आपको जानकारी दे दें कि छांगुर पर लगातार एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छांगुर पर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। अवैध धर्मांतरण को लेकर एक और खुलासा हुआ है। चार्जशीट में सामने आए नए खुलासे, लालच देकर करवाता था धर्मांतरण। 33 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। तो 33 गवाहों के बयान जो है वो दर्ज यहाँ पर किए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अवैध धर्मांतरण को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो अवैध धर्मांतरण को लेकर बड़ा खुलासा, छांगुर पर लगातार खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। चार्जशीट में और भी नए खुलासे जो हैं वो सामने आ चुके हैं। लालच देकर यहाँ पर धर्मांतरण जो है वो करवाया जाता था। 33 गवाहों के बयान जो है वो दर्ज भी कर लिए गए हैं। तो लालच दिया जाता था, और लालच किस प्रकार का रहता है, पैसों का हो या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा का हो, इसी को लेकर जो है लालच छांगुर की ओर से दिया जाता था। और चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार चार्जशीट में क्या है। चार्जशीट की अगर हम बात करें तो आपको ये बता दें कि नीतू और नवीन को रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाता था। लालच देकर यहाँ पर धर्मांतरण करवाया जाता था। इतना ही नहीं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता था छांगुर। तो यहाँ पर लालच दिया जाता, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी किया जाता। इस्लाम धर्म को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया करता था। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आते थे उनके चंगुल में फंस जाते थे, उन्हें जहन्नुम का डर दिखाकर उनका धर्मांतरण करवाया करता। 33 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। गवाहों में 18 पुलिस अधिकारी और कर्मी भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, देखिए 18 पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही औरैया की पीड़िता के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चार्जशीट में देखिए कई बड़े खुलासे हुए हैं, और इन खुलासों ने एक बात यहाँ पर साफ कर दी है कि धर्मांतरण का जो ये खेल है सिर्फ और सिर्फ लोगों के लालच के दम पर ही यहाँ पर काम कर रहा था, ब्रेन वॉश के दम पर जो है काम कर रहा था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी यहां पर किया जा रहा था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए छांगुर को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। अवैध धर्मांतरण को लेकर अब ये खुलासा हुआ है। चार्जशीट की अगर हम बात करें तो चार्जशीट में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं, और ऐसे खुलासे भी हुए हैं जो कि पहले से ही निहित थे। अक्सर धर्मांतरण के मामले में इसी तरीके के खुलासे भी नजर आते हैं। नीतू और नवीन को रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाता, और उसके बाद लालच देकर धर्मांतरण करवाया जाता कि उनकी जिंदगी नीतू और नवीन की तरह हो जाएगी। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता, और यह अपमान तभी जो है उन धर्मांतरण करने पहुंचे पीड़ितों पर कारगर होता जब तक वो खुद कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में होते। इस्लाम धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताता था, जहन्नुम का डर दिखाकर धर्मांतरण करवाया जाता। 33 गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं, और गवाहों में 18 पुलिस अधिकारी और कर्मी भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट धर्मांतरण में भूमिका निभाता था रशीद शाह। साथ ही गिरोह के सरगना छांगुर पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। धर्मांतरण में सहयोगी नसरीन पर भी एक्शन लिया गया है। धर्मांतरण में भूमिका निभाता था रशीद शाह। तो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट, और साथ ही किस किस का चार्जशीट में नाम है ये भी आपको बता देते हैं। शाहबुद्दीन का चार्जशीट में नाम है, राजेश कुमार उपाध्याय का चार्जशीट में नाम है, और इसके अलावा मोहम्मद सबरूज का भी चार्जशीट में नाम है। साथ ही शाहबुद्दीन का नाम भी इसमें शामिल है। अब देखिए और भी खुलासे होना बाकी है, और एक के बाद एक हो रहे उन खुलासों ने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि जब भी धर्मांतरण को लेकर कहा जाता है या धर्मांतरण को लेकर ये बताया जाता है कि किस प्रकार से धर्मांतरण इस समय चल रहा है, अपने चरम पर है, और कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं जो ये कहते हैं कि धर्मांतरण नहीं है। उन लोगों के लिए धर्मांतरण से जुड़ा ये मामला कहीं ना कहीं एक आईना दिखाने के तौर पर भी काम कर रहा है। और देखिए कई खुलासे हो रहे हैं। निखिल हमारे साथ जुड़े हैं, निखिल के पास हम चलते हैं। देखिए निखिल, चार्जशीट में जो खुलासा हुआ है चौंका देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नीतू की अगर हम बात करें और नवीन की अगर हम बात करें तो उनकी जैसी जिंदगी देने का यहाँ पर धर्मांतरण में दावा किया जाता, और किस प्रकार के जो दावे हैं, किस प्रकार का जो लालच है लोगों को दिया जाता था, पीड़ितों को दिया जाता था।
देखिए, इस मामले में जब एसटीएफ और एटीएस ने जांच शुरू की तो शुरुआती दौर में बहुत सारे कम लोगों के बयान मिल पा रहे थे। शुरुआती दौर में लोग डर रहे थे, खुलकर अपनी बात नहीं कर रहे थे। और जैसे जैसे ये मामला हाईलाइट हुआ, चर्चा में आया, मीडिया में चर्चा में आया और ये लगा कि छांगुर के साम्राज्य पर अब सरकार का एक्शन जारी है और सरकार का बड़ा एक्शन होगा। और उसके बाद धीरे धीरे करके कई पीड़ित इसमें सामने आए। कई पीड़ित को हमने अपने चैनल पर भी दिखाया कि वो किस तरह से छांगुर के गैंग में फंसे, किस तरह के छांगुर की गैंग ने उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया और उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया और धीरे से उनका धर्मांतरण करा दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे, कैसे उसके युवाओं की फौज जो थी वो हिंदू लड़कियों को टारगेट करती थी, उनको जाति और धर्म के आधार पर उनका रेट लगाया जाता था। तो ये तमाम विषय धीरे धीरे खुलकर सामने आए। तो इसी दौरान कड़ी में ये भी सामने आया कि कोशिश ये रहती थी छांगुर की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनका धर्मांतरण कराया जा सके। उसके लिए उन्हें जो भी प्रलोभन देना हो, उनको जिस तरह से जो है वो टॉर्चर करना हो, हर तरह से उसके गुर्गे इसके लिए तैयार रहते थे। हिंदू जब वो धर्मांतरण कराता था तो उस दौरान वो इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ बताता था। वो बताता था कि इस्लाम में रहने के क्या फ़ायदे हैं। और नीतू जो नसरीन थी और उसकी जो लाइफ स्टाइल थी, चूँकि पैसा लोगों के पास बहुत था, जो लाइफ स्टाइल थी वो बिल्कुल लग्जरी थी, तो वो दिखाने की कोशिश की जाती थी और ये समझाया जाता था कि इस्लाम में आने के बाद किस तरह से फ़ायदा हुआ है, किस तरह से नीतू जो है वो आगे बढ़ी है, उसने जब अपना नाम नसरीन रख लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये एक प्रेजेंटेशन के तौर पर दिखाने की कोशिश की जाती थी ताकि लोगों का माइंड वॉश किया जा सके, उनका धर्मांतरण कराया जा सके। और धीरे धीरे जब इस पूरे मामले में पुलिस और एटीएस ने, यानी एसटीएफ और एटीएस ने जांच की तो ये तमाम तस्वीरें खुलती चली गई। जी बिल्कुल, तमाम जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर खुलती चली गई। और इसी के साथ देखिए निखिल, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ ये धर्मांतरण का जो पूरा मामला है और धर्मांतरण के कई और ऐसे मामले भी निकलकर सामने हैं जिन्होंने उन लोगों को कहीं ना कहीं ये आईना दिखा दिया है जो धर्मांतरण को सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का वोट बैंक के लिए एजेंडा बताया करते हैं। देखिए, धर्मांतरण के लिए ऐसे छांगुर जैसे लोग हैं जिनके ऊपर अभी बहुत सारी कार्रवाइयाँ आपने पिछले कुछ सालों में देखी। इनको बड़ी फंडिंग होती है खाड़ी देशों से, तमाम जो देश हैं वहाँ से, पाकिस्तान से फंडिंग होती है और उसी फंडिंग के जरिए ये धर्मांतरण का काम करते हैं। जितना फंड मिलता है उसका 20% खर्च करके बाकी 80% फंड ये अपने डेवलपमेंट के लिए रखते हैं, अपने विकास के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए रखते हैं। 20% का इस्तेमाल वो यहाँ करते हैं और जब दोबारा धर्मांतरण कर लेते हैं तो उनकी तमाम लिस्ट लेकर ये फिर उन देशों में जाते हैं और वहाँ पर फिर लोगों से फंड मांगते हैं, तो लोग वहाँ पर फंड देते हैं। इनका मकसद ये होता है कि वहाँ पर जाके बताएं कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, वो कितने परेशान हैं, हम जो है इस्लाम धर्म को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे हिंदू युवा युवती जो इस्लाम धर्म को कबूल करना चाहते हैं। तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, धर्मांतरण को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। खासतौर से बात अगर हम छांगुर को लेकर करें तो किस प्रकार का लालच यहाँ पर दिया जाता था, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।